जब से एनटीए ने ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट इशू किया है तब से दो बात सामने में निकल कर आ रही है। बहुत सारे कमेंट्स भी आए इस तरह से, कुछ कन्फ्यूज़न है पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। पहली बात कि जिन भी बच्चों का नाम, मतलब ऐसी बात सामने में आ रही है कि लोग सोच रहे हैं कि जिन भी बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में है सबों का सिलेक्शन हो जाएगा, और दूसरी बात कि जो सिलेक्शन होगा वो रैंक वाइज होगा। तो इन दोनों का आंसर सिंपल में नो है। ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है कि जिन भी बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में है वो क्लास 6 की हो या क्लास 9 की बात हो। हम क्लास 6 के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये सेम फंडा जो है सो क्लास 9 के लिए भी अप्लीकेबल होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जिन भी बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि जिनका रैंक अच्छा है उनका सिलेक्शन हो जाएगा और जिनका रैंक थोड़ा नीचे है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि 500 रैंक, जिसका रैंक 500 है उसका सिलेक्शन ना हो और जिसका रैंक 600 है उसका सिलेक्शन हो जाए। अभी हम लोग दोनों चीज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफाइंग लिस्ट को लेकर। लोग ये समझ रहे हैं कि क्वालिफाइंग लिस्ट में कुछ लोग, अब ये तो नहीं कहेंगे कि सारे लोग, लेकिन कुछ लोग, अच्छे खासे लोग ये समझ रहे हैं कि क्वालिफाइंग लिस्ट में नाम है क्योंकि मेरिट लिस्ट उसका नाम दिया गया है, तो सोच रहे हैं कि मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं जा रहा है। मेरिट लिस्ट में नाम है तकरीबन 1,01,771 बच्चों का, 1,02,000 बच्चों के आसपास का नाम है उसमें। तो देखने वाली बात यह है कि सीट्स कितनी हैं। तो नए और पुराने दोनों सैनिक स्कूल को यदि मिला दिया जाए तो सीट्स हमारे पास अवेलेबल कितनी होंगी। पुराने सैनिक स्कूल में तकरीबन 3,000 के आसपास सीट्स होती हैं, क्लास 6 की बात कर रहे हैं। नए वाले सैनिक स्कूल में इस बार 18 नए सैनिक स्कूल में एडमिशन होगा। यदि हम ऑन एन एवरेज 100 सीट्स भी मान लें सब में तो 1800 सीट्स हो गई नए सैनिक स्कूल में। तो ये 1800 सीट इन एनटीए स्कोर वाले बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हर एक नए सैनिक स्कूल में जितनी भी सीट्स हैं उसमें सिर्फ 40% पर ही एनटीए स्कोर वाले बच्चे जाएंगे। 60% सीट्स उन बच्चों के लिए रिजर्व्ड होगी जो बच्चे ऑलरेडी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी हर एक स्कूल में, हर एक नए सैनिक स्कूल में एक अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उन बच्चों के लिए, और उसमें जो क्वालिफाइड होते हैं वो जाते हैं उस 60% सीट्स पे। तो नए सैनिक स्कूल में जितनी भी सीट्स होंगी उसका 40% सीट्स ही एनटीए स्कोर वालों के लिए अवेलेबल होगा। यदि हम 100 सीट्स मानते हैं तो 18 स्कूल में 1800 सीट्स होंगी, राउंड फिगर में 2000 कर लेते हैं। 2000 का 40% लगभग 800 सीट हो गया। 800 सीट्स को भी यदि हम राउंड फिगर में कर दें तो 1000 सीट हो गया। तो नए सैनिक स्कूल में 1000 सीट और पुराने वाले सैनिक स्कूल में तकरीबन 3000 सीट, दोनों को मिला दें तो टोटल अराउंड 4000 के सीट्स हैं जो अवेलेबल होंगी क्लास 6 के लिए, नए और पुराने दोनों सैनिक स्कूल में मिलाकर। और क्वालिफाइड लिस्ट में नाम है 1,02,000 बच्चों का। 1,01,771 है, हम 1,02,000 बोल रहे हैं। तो 1,02,000 बच्चे ने क्वालिफाइड किया, सीट्स हैं 4000। ऑब्वियस है सबका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सबका क्या मैक्सिमम का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये मेरिट लिस्ट एक नई चीज़ आ गई है। एनटीए बहुत सारा एग्ज़ाम लेती है, उन बहुत सारे एग्ज़ाम्स में वो इसको, ये जो रैंक है ना, ये रैंक वाइज लिस्ट इशू करती है। इसने इस बार इस एग्ज़ाम में भी इशू कर दिया है। इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इससे। ये रैंक उनके पास पहले भी रहता था, इस बार हम लोग को दिखला दिया गया है। इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी काम होना है वो मार्क्स बेसिस पर ही होगा, और ये रैंक भी जो निकला है ये प्योरली मार्क्स बेसिस पर ही है, कोई दूसरा फैक्टर नहीं है रैंकिंग में। जितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से उसकी रैंकिंग बता दी गई है। तो ये चीज़ कि क्वालिफाइड या मेरिट लिस्ट में या जिन्होंने, जितने ही बच्चे ने क्वालिफाइड किया है सबों का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। मैक्सिमम का सिलेक्शन नहीं होगा। 1,02,000 में 4000 बच्चे ही जिस स्कूल में जाना होगा उतने, जितनी सीट्स हैं उतनी सीट्स भरेंगी, ज़्यादा सीट्स तो हो नहीं सकती हैं। तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि जो एडमिशन होगा वो रैंक वाइज होगा, तो ऐसा भी होने नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि जिसका रैंक ऊपर में है उसका एडमिशन श्योर है और जिसका रैंक नीचे में है उसका एडमिशन मतलब कि नहीं होगा। जैसे यदि 4000 सीट्स हैं तो क्या ये मान लें कि 4000 तक रैंक जिसका है उसका एडमिशन होगा और 4000 से रैंक जिसका नीचे है उसका एडमिशन नहीं होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। और इसको समझने के लिए हम लोग दोनों तरह से समझेंगे, नए वाले सैनिक स्कूल के लिए भी और पुराने वाले सैनिक स्कूल के लिए भी। नए वाले सैनिक स्कूल में क्या है कि जब आप ई काउंसलिंग होगी आपकी तो आपको मौका, ये चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाता है। पहली बार जब हुआ था तो 10 स्कूल चूज़ करने का मौका दिया, उसके बाद में उसने 3 कर दिया था। तो आप प्रायोरिटी वाइज अपना स्कूल चूज़ करेंगे कि पहले हमको इसमें एडमिशन चाहिए, यदि इसमें नहीं हुआ तो इसमें चाहिए, फिर इस तरह से 10 स्कूल, या इस बार कितना स्कूल देता है नहीं कह सकते हैं। जितने भी ऑप्शन आपके पास रहेंगे आप उसको सेलेक्ट करेंगे।
हो सकता है कि जिन बच्चों को अच्छे नंबर आए और उनको सिलेक्शन करना था, उन्होंने 3 4 5 स्कूल दे दिया, लेकिन उसका क्राइटेरिया था कि होगा तो इसी 1 2 में होगा तो एडमिशन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। इसका रीज़न बहुत सारा हो सकता है। हो सकता है कि उसके पास नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट बचा हुआ हो, वो सोचे कि इसमें नहीं हुआ तो हम नहीं लेंगे, हम अगले साल फिर से एग्ज़ाम देंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, फिर से अप्लाई करेंगे। तो जैसे जैसे और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं। कुछ रीज़न ये भी होता है कि दूर के स्टेट में बच्चे एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं। वो कहेगा कि इसी स्टेट में एडमिशन होगा स्कूल में, न्यू सैनिक स्कूल में, तो एडमिशन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो कुछ रीजन्स ऐसे, बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं कि जो अच्छे नंबर वाले बच्चे हैं ना, वो आते तो हैं काउंसलिंग में, लेकिन एडमिशन नहीं लेते हैं। वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो नीचे नंबर वाले हैं उनका एडमिशन होने लगता है उसमें। तो ये हो गया कि जिसका रैंक अच्छा था उसका एडमिशन नहीं हुआ या नहीं लिया उसने, तो नीचे वाले रैंक एडमिशन हो गया। ये न्यू सैनिक स्कूल की बात। पुराने सैनिक स्कूल की बात करते हैं। पुराने सैनिक स्कूल में ई काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होगा, उसको ई काउंसलिंग में कैसे डालेगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। क्योंकि पुराने वाले सैनिक स्कूल में वो ऑलरेडी पूछ चुका है अप्लाई करने के टाइम में ही कि आप किस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब यदि सैनिक स्कूल सोसाइटी इस बार उसको चेंज कर दें कि नहीं हम उसको हटाते हैं, हम फिर से पूछेंगे कि कहाँ जाना है आपको, तब तो ये तो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। बहुत बड़ा चेंज नहीं, ये तो रिवॉल्यूशन हो जाएगा, पूरा सिस्टम ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा कि आपने ऐसे कर दिया। क्योंकि ये तो सैनिक स्कूल का थोड़ा ट्रेंड है ना कि हम हर एक पार्ट से, इंडिया के हर एक पार्ट से, हर एक स्टेट से एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यदि आप उसको हटा देते हैं, कहते हैं कि नहीं फ्री फॉर ऑल कर दिया न्यू सैनिक स्कूल की तरह कि कोई अदर स्टेट होम स्टेट कैटेगरी नहीं है, कोई बॉयज़ गर्ल्स नहीं है, कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है, कोई रिजर्वेशन भी नहीं है, एकदम प्योरली मार्क्स बेसिस पर है, तब तो जिस स्टेट के बच्चे का नंबर सबसे ज़्यादा आता है उसी स्टेट के बच्चे जाकर सब जगह भर जाएंगे। तो वो एक ओवरऑल जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसी उम्मीद बहुत कम है कि सैनिक स्कूल सोसाइटी पुराने सैनिक स्कूल में भी ऐसा करेगी, और यदि ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो पुराने सैनिक स्कूल में क्या होगा कि सपोज कीजिए, उसमें क्यों ऐसा हो सकता है कि जो इनका अच्छा रैंक है, मतलब जिनका अधिक अच्छा नंबर है, उनका एडमिशन नहीं होगा और कम वाले का हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, किसी बच्चे को यदि 265 नंबर है और एक बच्चा है उसको 240 नंबर है, ऑब्वियस है इसका रैंक काफ़ी अच्छा होगा। जिसको 265 नंबर हैं उनका रैंक काफ़ी अच्छा होगा, और जिसको 240 नंबर है उसका रैंक काफ़ी नीचे होगा। इसने, हम पुराने सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं, इसने किसी एक स्कूल के लिए अप्लाई किया होगा। यदि उस स्कूल में इसकी कैटेगरी का कट ऑफ इससे ऊपर रह जाता है तो इसका एडमिशन नहीं हो पाएगा उस स्कूल में। उसी समय यदि इस बच्चे ने किसी और स्कूल के लिए अप्लाई किया है और उस स्कूल में जिस कैटेगरी में इसने अप्लाई किया है उसमें कट ऑफ 240 से नीचे रहता है, उसका कट ऑफ मान लीजिए 230 है, 235 है, तो इसका एडमिशन हो जाएगा। हर एक स्कूल में एक ही कैटेगरी का कट ऑफ सेम नहीं रहता है। एक जगह जनरल का कट ऑफ एक में 260 होगा तो किसी में 235 हो जाएगा। तो क्या है ना कि ये डिपेंड करता है कि किस बच्चे ने किस स्कूल के लिए अप्लाई किया है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि 265 वाले ने जिस सैनिक स्कूल में अप्लाई किया है उसका कट ऑफ इसकी कैटेगरी का कट ऑफ इससे ऊपर हो जाए, तो और इसने जिस स्कूल में अप्लाई किया है उसमें इसकी कैटेगरी का कट ऑफ इसके मार्क से नीचे हो जाए, तो इसका हायर रैंक होने के बावजूद भी इसका एडमिशन नहीं हो पाएगा और इसका कम रैंक होने के बावजूद भी इसका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ जो बात सामने में आ रही थी कि मेरिट लिस्ट में नाम है तो एडमिशन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी होने नहीं जा रहा है। और ये भी नहीं कि जिसका रैंक अच्छा है, मतलब जिसको नंबर अच्छे हैं उसका सिलेक्शन ही होगा और कम नंबर वाले का नहीं हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये चीज़ पुराने सैनिक स्कूल के लिए है। नए सैनिक स्कूल में भी ऐसा होगा कि अच्छे नंबर वाले का नहीं हो, वो किसी कारण से एडमिशन न लें तो नीचे वाले नंबर का हो जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी कि रैंक में लिस्ट में नाम है तो एडमिशन हो ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। 4000 बच्चे का ही एडमिशन होगा और लिस्ट में नाम है 1,02,000 बच्चे का, तो मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे ही रह जाएंगे। और दूसरी बात कि जिनका रैंक अच्छा है उनका एडमिशन होगा और कम रैंक वाले का नहीं होगा, तो ऐसा भी होने नहीं जा रहा है। तो यही दो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। इसके अलावा यदि कोई और बात सामने आती है तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने फिर से आएंगे।